ऋषभदेव का महात्म्य। चतुर्थ पर्व कथा। अथानंतर सुवर्ण के समान प्रभा के धारक ध्यानी भगवान ऋषभदेव प्रभु जगत के कल्याण के निमित्त दान धर्म की प्रवृत्ति करने के लिए उद्यत हुए। धीरवीर भगवान ने 6 माह के बाद प्रतिमा योग समाप्त कर पृथ्वी तल पर भ्रमण करना प्रारंभ किया। भगवान समस्त दोषों से रहित थे और मौन धारण कर ही विहार करते थे। जिनका शरीर बहुत ही ऊंचा था तथा जो अपने शरीर की प्रभा से आसपास के भूमंडल को आलोकित कर रहे थे, ऐसे भ्रमण करने वाले भगवान के दर्शन कर प्रजा यह समझती थी मानो दूसरा सूर्य ही भ्रमण कर रहा है। वे जिनराज पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ चरण रखते थे वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानो कमल ही खिल उठे हों। उनके कंधे मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तथा देदीप्यमान थे। उन पर बड़ी बड़ी जटाएं किरणों की भांति सुशोभित हो रही थी और भगवान स्वयं बड़ी सावधानी से स्मृति से नीचे देखते हुए विहार करते थे, जो शोभा से मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। ऐसे भगवान ऋषभदेव किसी दिन विहार करते करते मध्याह्न के समय हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए। मध्याह्न के सूर्य के समान देदीप्यमान उन पुरुषोत्तम के दर्शन कर हस्तिनापुर के समस्त स्त्री पुरुष बड़े आश्चर्य से मोह को प्राप्त हो गए, अर्थात किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि यह आहार की वेला है, इसलिए भगवान को आहार देना चाहिए। वहाँ के लोग नाना वर्णों के वस्त्र, अनेक प्रकार के रत्न और हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य प्रकार के वाहन लालाकर उन्हें समर्पित करने लगे। विनीत वेश को धारण करने वाले कितने ही लोग पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली तथा कमलों के समान नेत्रों से सुशोभित सुंदर सुंदर कन्याएं उनके पास ले आए। जब वे पतिव्रता कन्याएं भगवान के लिए रुचिकर नहीं हुई तब वे निराश होकर स्वयं अपने आप से ही द्वेष करने लगी और आभूषण दूर फेंक भगवान का ध्यान करती हुई खड़ी रह गई। अथानंतर महल के शिखर पर खड़े राजा श्रेयांस ने उन्हें स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और देखते ही उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो आया। राजा श्रेयांस महल से नीचे उतरकर अंतःपुर तथा अन्य मित्रजनों के साथ उनके पास आया और हाथ जोड़कर स्तुतिपाठ करता हुआ प्रदक्षिणा देने लगा। भगवान की प्रदक्षिणा देता हुआ राजा श्रेयांस ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरु के मध्य भाग की प्रदक्षिणा देता हुआ सूर्य ही हो। सर्वप्रथम राजा ने अपने केशों से भगवान के चरणों का मार्जन कर आनंद के आंसुओं से उनका प्रक्षालन किया। रत्नमयी पात्र से अर्घ देकर उनके चरण धोए, पवित्र स्थान में उन्हें विराजमान किया और तदंतर उनके गुणों से आकृष्ट चित्त हो कलश में रखा हुआ इक्षु का शीतल जल लेकर विधिपूर्वक श्रेष्ठ पारणा कराई आहार दिया। उसी समय आकाश में चलने वाले देवों ने प्रसन्न होकर साधु साधु, धन्य धन्य शब्द दो के समूह से मिश्रित एवं दिग्मंडल को मुखरित करने वाला दुंदुभी बाजों का भारी शब्द किया। प्रथम जाति के देवों के अधिपतियों ने अहो दानम कहकर हर्ष के साथ 5 रंग के फूल बरसाए। अत्यंत सुखकर स्पर्श से सहित दिशाओं को सुगंधित करने वाले वायु बहने लगी और आकाश को व्याप्त करती हुई रत्नों की धारा बरसने लगी। इस प्रकार उधर राजा श्रेयांस तीनों जगत को आश्चर्य में डालने वाले देवकृत सम्मान को प्राप्त हुआ और इधर सम्राट भरत ने भी बहुत भारी प्रीति के साथ उसकी पूजा की। 20 अथानंतर इंद्रियों को जीतने वाले भगवान ऋषभदेव दिगंबर मुनियों का वध कैसा है, उन्हें किस प्रकार आहार दिया जाता है, इसकी प्रवृत्ति चलाकर फिर से शुभ ध्यान में लीन हो गए। तदंतर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान के साथ ही बहुत भारी भामंडल उत्पन्न हुआ। उनका वह भामंडल रात्रि और दिन के कारण होने वाले काल के भेद को दूर कर रहा था, अर्थात उसके प्रकाश के कारण वहाँ रात दिन का विभाग नहीं रह पाता था। जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वहीं एक अशोक वृक्ष प्रकट हो गया। उस अशोक वृक्ष का स्कंध बहुत मोटा था, वह रत्नमयी फूलों से अलंकृत था तथा उसके लाल लाल पल्लव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे। आकाश में स्थित देवों ने सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित करने वाली एवं नाना आकार में पड़ने वाली फूलों की वर्षा की, जिनके शब्द क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के शब्द के समान भारी थे। ऐसे बड़े बड़े दुंदुभी बाजे अदृश्य शरीर के धारक देवों के द्वारा करपल्लवों से ताड़ित होकर विशाल शब्द करने लगे।
जिनके नेत्र कमल की कलिकाओं के समान थे तथा जो सर्व प्रकार के आभूषणों से सुशोभित थे, ऐसे दोनों और खड़े हुए दो यक्ष चंद्रमा की हंसी उड़ाने वाले सफेद चमर इच्छानुसार चलाने लगे, जो मेरु के शिखर के समान ऊंचा था। पृथ्वी रूपी स्त्री का मानो मुकुट ही था और अपनी किरणों से सूर्य को तिरस्कृत कर रहा था। ऐसा सिंहासन उत्पन्न हुआ जो 3 लोक की प्रभुता का चिन्ह स्वरूप था, मोतियों की लड़ियों से विभूषित था और भगवान के निर्मल यश के समान जान पड़ता था। ऐसा छत्रत्रय उत्पन्न हुआ। आचार्य रविशरण कहते हैं कि समवसरण के बीच सिंहासन पर विराजमान हुए भगवान की शोभा का वर्णन करने के लिए मात्र केवल ज्ञानी ही समर्थ हैं। हमारे जैसे तुच्छ पुरुष उस शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? तदंतर अवधिज्ञान के द्वारा भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होने का समाचार जानकर सब इंद्र अपने अपने परिवारों के साथ वंदना करने के लिए शीघ्र ही वहां आए। सर्वप्रथम वृषभसेन नामक मुनिराज इनके प्रसिद्ध गंधर हुए थे। उनके बाद महावैराग्य को धारण करने वाले अन्य अन्य मुनिराज भी गंधर होते रहे थे। उस समवसरण में जब मुनि, श्रावक तथा देव आदि सब लोग यथास्थान अपने अपने कोठों में बैठ गए, तब गंधर ने भगवान से उपदेश देने की प्रेरणा की। भगवान अपने शब्द से देवदुन्दुभियों के शब्द को तिरोहित करते एवं तत्वार्थ को सूचित करने वाली निम्नांकित वाणी कहने लगे। उन्होंने कहा कि इस त्रिलोकात्मक समस्त संसार में हित चाहने वाले लोगों को एक धर्म ही परम शरण है, उसी से उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। प्राणियों की समस्त चेष्टाएं सुख के लिए है और सुख धर्म के निमित्त से होता है, ऐसा जानकर है भव्य जन। तुम सब धर्म का संग्रह करो। बिना मेघों के वृष्टि कैसे हो सकती है और बिना बीज के अनाज कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसी तरह बिना धर्म के जीवों को सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है? जिस प्रकार पंगु मनुष्य चलने को इच्छा करे, गूंगा मनुष्य बोलने की इच्छा करे और अंधा मनुष्य देखने की इच्छा करे, उसी प्रकार धर्म के बिना सुख प्राप्त करना है। जिस प्रकार इस संसार में परमाणु से छोटी कोई चीज नहीं है और आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार प्राणियों का धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जब धर्म से ही मनुष्य संबंधी भोग, स्वर्ग और मुक्त जीवों को सुख प्राप्त हो जाता है, तब दूसरा कार्य करने से क्या लाभ है? जो विद्वज्जन अहिंसा से निर्मल धर्म की सेवा करते हैं, उन्हीं का ऊर्ध्वगमन होता है। अन्य जीव तो तिर्यगलोक अथवा अधोलोक में ही जाते हैं। यद्यपि अन्यलिंगीहंस, प्रमहंस, प्रव्राजक आदि भी तपश्चरण की शक्ति से ऊपर जा सकते हैं, स्वर्गों में उत्पन्न हो सकते हैं, तथापि वे वहां किंकर होकर अन्य देवों की उपासना करते हैं। वे वहां देव होकर भी कर्म के वश दुर्गति के दुहख पाकर स्वर्ग से च्युत होते हैं और दुहखी होते हुए तिर्यंच्योनि प्राप्त करते हैं। जो सम्यक दर्शन से संपन्न है तथा जिन्होंने जिनशासन का अच्छी तरह अभ्यास किया है, वे स्वर्ग जाते हैं और वहां से च्युत होने पर रत्नत्रय को पाकर उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह धर्म गृहस्थों और मुनियों के भेद से 2 प्रकार का है। इन 2 के सिवाय जो तीसरे प्रकार का धर्म मानते हैं, वे मोहरूपी अग्नि से जले हुए हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, यह गृहस्थों का धर्म है। जो गृहस्थ उस समय सब प्रकार के आरंभ का त्याग कर शरीर में भी निस्पृह हो जाते हैं तथा समता भाव से मरण करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, यह मुनियों का धर्म है। जो मनुष्य मुनि धर्म से युक्त होकर शुभध्यान में तत्पर रहते हैं, वे इस दुर्गंधिपूर्ण विभत्स शरीर को छोड़कर स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य उत्कृष्ट ब्रह्मचारी दिगंबर मुनियों की भावपूर्वक स्तुति करते हैं, वे भी धर्म को प्राप्त हो सकते हैं। वे उस धर्म के प्रभाव से कुक्तियों में नहीं जाते, किंतु उस रत्नत्रय रूपी धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके की प्रभाव से पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान वृषभदेव के द्वारा कहे उत्तम धर्म को सुनकर देव और मनुष्य सभी परम हर्ष को प्राप्त हुए। कितने ही लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को धारण किया, कितने ही लोगों ने गृहस्थ धर्म अंगीकार किया और अपनी शक्ति का अनुसरण करने वाले कितने ही लोगों ने मुनिव्रत स्वीकार किया। तदंतर जाने के लिए उद्यत हुए सुर और असुरों ने जिनेंद्र देव को नमस्कार किया।
उनकी स्तुति की और फिर धर्म से विभूषित होकर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। भगवान का गमन इच्छावश नहीं होता था, फिर भी वे जिस जिस देश में पहुँचते थे वहाँ 100 योजन तक का क्षेत्र स्वर्ग के समान हो जाता था। इस प्रकार अनेक देशों में भ्रमण करते हुए जिनेंद्र भगवान ने शरणागत भव्य जीवों को रत्नत्रय का दान देकर संसार सागर से पार किया था। भगवान के 84 गंधर्व थे और 84,000 उत्तम तपस्वी साधु थे। वे सब साधु अत्यंत निर्मल हृदय के धारक थे तथा सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभा से संयुक्त थे। इन सब से परिवृत होकर भगवान ने समस्त पृथ्वी पर विहार किया था। भगवान ऋषभदेव का पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी को प्राप्त हुआ था और उसी के नाम से यह क्षेत्र संसार में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे जो एक से एक बढ़कर तेज और कांति से सहित थे तथा जो अंत में श्रमण पद मुनिपद धारण कर परम पद निर्वाण धाम को प्राप्त हुए थे। उन 100 पुत्रों के बीच भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र था जो कि सज्जनों के समूह से सेवित अयोध्या नाम की सुंदर नगरी में रहता था। उसके पास 9 रत्नों से भरी हुई अक्षय 9 निधियां थीं, 99,000 खाने थी, 3 करोड़ गायें थीं, 1 करोड़ हल थे, 84 लाख उत्तम हाथी थे, वायु के समान वेग वाले 18 करोड़ घोड़े थे, 32,000 महाप्रतापी राजा थे, नगरों से सुशोभित 32,000 ही देश थे, देवलोक सदा जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे 14 रत्न थे और 96,000 स्त्रियां थीं। इस प्रकार उसके समस्त ऐश्वर्य का वर्णन करना अशक्य है, कठिन कार्य है। पोदनपुर नगर में भरत का सौतेला भाई राजा बाहुबली रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था तथा मैं और भरत एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। इस अहंकार से सदा भरत के विरुद्ध रहता था। चक्ररत्न के अहंकार से चकनाचूर भरत अपनी चतुरंग सेना के द्वारा पृथ्वी तल को आच्छादित करता हुआ उसके साथ युद्ध करने के लिए पोदनपुर गया। वहां उन दोनों में हाथियों के समूह की टक्कर से उत्पन्न हुए शब्द से व्याप्त प्रथम युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनेक प्राणी मारे गए। यह देख भुजाओं के बल से सुशोभित बाहुबली ने हंसकर भरत से कहा कि इस तरह निरपराध दीन प्राणियों के वध से हमारा और आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यदि आपने मुझे निश्चल दृष्टि से पराजित कर दिया तो मैं अपने आप को पराजित समझ लूंगा। अत दृष्टियुद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। बाहुबली के कहे अनुसार दोनों का दृष्टियुद्ध हुआ और उसमें भरत हार गया। तदंतर जलयुद्ध और बाहुयुद्ध भी हुए, उनमें भी भरत हार गया। अंत में भरत ने भाई का वध करने के लिए चक्ररत्न चलाया, परंतु बाहुबली चरमश्रीरी थे। वह चक्ररत्न उनका वध करने में असमर्थ रहा और निष्फल हो लौटकर भरत के समीप वापस आ गया। तदंतर भाई के साथ बैर का मूल कारण जानकर उदारचेता बाहुबली भोगों से अत्यंत विरक्त हो गए। उन्होंने उसी समय समस्त भोगों का त्याग कर वस्त्राभूषण उतारकर फेंक दिए और 1 वर्ष तक मेरु पर्वत के समान निष्प्रकम्प खड़े रहकर प्रतिमायोग धारण किया। उनके पास अनेक वामियां लग गईं, जिनके बिलों से निकले हुए बड़े बड़े सांपों और श्यामा आदि की लताओं ने उन्हें वेष्टित कर लिया। इस दशा में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तदंतर आयुकर्म का क्षय होने पर उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया और इस अवसर्पिणी काल में सर्वप्रथम उन्होंने मोक्षमार्ग विशुद्ध किया, निष्कंटक बनाया। भरत चक्रवर्ती ने 6 भागों से विभक्त भरत क्षेत्र की समस्त भूमि पर अपना निष्कंटक राज्य किया। उनके राज्य में भरत क्षेत्र के समस्त गांव विद्याधरों के नगरों के समान सर्व सुखों से संपन्न थे। समस्त नगर देवलोक के समान उत्कृष्ट संपदाओं से युक्त थे और उनमें रहने वाले मनुष्य उस कृत युग में देवों के समान सदा सुशोभित होते थे। उस समय के मनुष्यों को मन में इच्छा होते ही तरह तरह के वस्त्राभूषण प्राप्त होते रहते थे। वहां के देश भोग भूमियों के समान थे, राजा लोकपालों के तुल्य थे और स्त्रियां अप्सराओं के समान काम की निवास भूमि थी। इस तरह जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में अपने शुभकर्म का फल भोगता है, उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती भी एक छत्र पृथ्वी पर अपने शुभकर्म का फल भोगता था। 1000 यक्ष प्रयत्न पूर्वक जिसकी रक्षा करते थे, ऐसा समस्त इंद्रियों को सुख देने वाला उसका सुभद्रा नामक स्त्रीरत्न अतिशय शोभायमान था। भरत चक्रवर्ती के 500
पुत्र थे जो पिता के द्वारा विभाग कर दिए हुए निष्कंटक भरत क्षेत्र का उपभोग करते थे। इस प्रकार महात्मा गौतम गंधर ने भगवान ऋषभदेव तथा उनके पुत्र और पौत्रों का वर्णन किया, जिसे सुनकर कुतूहल से भरे हुए राजा श्रेणिक ने फिर से यह कहा, हे भगवान, आपने मेरे लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की उत्पत्ति तो कही, अब मैं इस समय ब्राह्मणों की उत्पत्ति और जानना चाहता हूँ। ये लोग धर्म प्राप्ति के निमित्त सज्जनों के द्वारा निंदित प्राणी हिंसा आदि कार्य कर बहुत भारी गर्व को धारण करते हैं, इसलिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करने वालों की उत्पत्ति कहने के योग्य हैं। साथ ही यह भी बतलाइए कि इन गृहस्थ ब्राह्मणों के लोग भक्त कैसे हो जाते हैं। इस प्रकार दयारूपी स्त्री जिनके हृदय का आलिंगन कर रही थी तथा मत्सर भाव को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, ऐसे गौतम गंधर ने राजा श्रेणिक के पूछने पर निम्नांकित वचन कहे, हे श्रेणिक, जिनका हृदय मोह से आक्रांत है और इसीलिए जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई वह मैं कहता हूँ, तू सुन। एक बार अयोध्या नगरी के समीपवर्ती प्रदेश में देव, मनुष्य तथा तिर्यंचों से वेष्टित भगवान ऋषभदेव आकर विराजमान हुए। उन्हें आया जानकर राजा भरत बहुत ही संतुष्ट हुआ और मुनियों के उद्देश्य से बनवाया हुआ नाना प्रकार का उत्तमोत्तम भोजन नौकरों से लिवाकर भगवान के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने भक्तिपूर्वक भगवान ऋषभदेव को तथा अन्य समस्त मुनियों को नमस्कार किया और पृथ्वी पर दोनों हाथ टेककर यह वचन कहे, हे भगवान, मैं याचना करता हूँ कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे द्वारा तैयार कराई हुई यह उत्तमोत्तम भिक्षा ग्रहण कीजिए। भरत के ऐसा कहने पर भगवान ने कहा कि हे भरत, जो भिक्षा मुनियों के उद्देश्य से तैयार की जाती है वह उनके योग्य नहीं है। मुनिजन उद्दिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते। ये मुनि तृष्णा से रहित है। इन्होंने इंद्रियरूपी शत्रुओं को जीत लिया है तथा गुणों के धारक हैं। ये 1-2 नहीं, अनेक महीनों के उपवास करने के बाद भी श्रावकों के घर भोजन के लिए जाते हैं और वहां प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षा को मौन से खड़े रहकर ग्रहण करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति रसास्वाद के लिए न होकर केवल प्राणों की रक्षा के लिए ही होती है, क्योंकि प्राण धर्म के कारण है। ये मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए उस धर्म का आचरण कर रहे जिसमें कि सुख की इच्छा रखने वाले समस्त प्राणियों को किसी भी प्रकार को पीड़ा नहीं दी है। भगवान के उक्त वचन सुनकर सम्राट भरत चिरकाल तक यह विचार करता और कहता रहा कि अहो, जिनेंद्र भगवान का यह व्रत महान कष्टों से भरा है। इस व्रत पालन करने वाले मुनि अपने शरीर में निस्पृह रहते हैं, दिगंबर होते हैं, धीरवीर तथा समस्त प्राणियों पर दया करने में तत्पर रहते हैं। इस समय जो यह महान भोजन सामग्री तैयार की गई है, इससे गृहस्थ का व्रत धारण करने वाले पुरुषों को भोजन कराता हूँ तथा गृहस्थों को सुवर्ण सूत्र से चिह्नित करता हूँ। भोजन के सिवाय अन्य आवश्यक वस्तुएं भी इनके लिए भक्तिपूर्वक अच्छी मात्रा में देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो धर्म धारण किया है वह मुनि धर्म का छोटा भाई ही तो है। तदंतर सम्राट भरत ने महावेगशाली अपने इष्ट पुरुषों को भेजकर पृथ्वी तल पर विद्यमान समस्त सम्यक दृष्टिजनों को निमंत्रित किया। इस कार्य से समस्त पृथ्वी पर कोलाहल मच गया। लोग कहने लगे कि अहो, मनुष्यजन हो, सम्राट भरत बहुत भारी दान करने के लिए उद्यत हुआ है, इसलिए उठो, शीघ्र चलें, वस्त्र रत्न आदिक धन लावें। देखो ये आदर से भरे सेवकजन उसने भेजे हैं। यह सुनकर उन्हीं लोगों में से कोई कहने लगे कि यह भरत अपने इष्ट सम्यक दृष्टिजनों का ही सत्कार करता है, इसलिए हम लोगों का वहां जाना वृथा है। यह सुनकर जो सम्यक दृष्टि पुरुष थे वे परम हर्ष को प्राप्त हो स्त्री पुत्रादिकों के साथ भरत के पास गए और विनय से खड़े हो गए। जो मिथ्या दृष्टि थे वे भी धन की तृष्णा से माया में सम्यक दृष्टि बनकर इंद्रभुवन की तुलना करने वाले सम्राट भरत के भवन में पहुंचे। सम्राट भरत ने भवन के आंगन में बोए हुए जौ, धान, मूंग, उड़द आदि के अंकुरों से समस्त सम्यक दृष्टि पुरुषों की छांट अलग कर ली तथा उन्हें, जिसमें रत्न पिरोया गया था, ऐसे सुवर्णमय सुंदर सूत्र के चिन्ह से चिह्नित कर भवन के भीतर प्रविष्ट करा लिया। तृष्णा से पीड़ित मिथ्यादृष्टि लोग भी चिंता से व्याकुल हो दीन वचन कहते हुए दुहख रूपी सागर में प्रविष्ट हुए।
तदंतर राजा भरत ने उन श्रावकों के लिए इच्छानुसार दान दिया। भरत के द्वारा सम्मान पाकर उनके हृदय में दुर्भावना उत्पन्न हुई और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोग वास्तव में महापवित्र तथा जगत का हित करने वाले कोई अनुपम पुरुष हैं। इसीलिए तो राजाधिराज भरत ने बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोगों की पूजा की है। तदंतर वे इसी गर्व से समस्त पृथ्वी तल पर फैल गए और किसी धन संपन्न व्यक्ति को देखकर याचना करने लगे। तत्पश्चात किसी दिन मति समुद्र नामक मंत्री ने राजाधिराज भरत से कहा कि आज मैंने भगवान के समवसरण में निम्नांकित वचन सुना है। वहाँ कहा गया है कि भरत ने जो इन ब्राह्मणों की रचना की है सो वे वर्धमान तीर्थकर के बाद कलयुग नामक पंचम काल आने पर पाखंडी एवं अत्यंत उद्धत हो जाएंगे, धर्म बुद्धि से मोहित होकर अर्थात धर्म समझकर प्राणियों को मारेंगे, बहुत भारी कषाय से युक्त होंगे और पाप कार्य के करने में तत्पर होंगे। जो हिंसा का उपदेश देने में तत्पर रहेगा ऐसे वेद नामक खोटे शाख को कर्ता से रहित अर्थात ईश्वर प्रणीत बतलावेंगे और समस्त प्रजा को मोहित करते फिरेंगे। बड़े बड़े आरंभों में लीन रहेंगे, दक्षिणा ग्रहण करेंगे और जिनशासन की सदा निंदा करेंगे। निर्ग्रंथ मुनि को आगे देखकर क्रोध को प्राप्त होंगे और जिस प्रकार विषवृक्ष के अंकुर जगत के उपद्रव अर्थात अपकार के लिए हैं, उसी प्रकार ये पापी भी जगत के उपद्रव के लिए होंगे, जगत में सदा अनर्थ उत्पन्न करते रहेंगे। मति समुद्र मंत्री के वचन सुनकर भरत कुपित हो उन सब विप्रों को मारने के लिए उद्यत हुआ। तदंतर वे भयभीत होकर भगवान ऋषभदेव की शरण में गए। भगवान ऋषभदेव ने हे पुत्र, इनका मां हनन कार्षी हनन मत करो यह शब्द कहकर इनकी रक्षा की थी, इसलिए ये आगे चलकर माहन इस प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए अर्थात माहन कहलाने लगे। चूंकि इन शरणागत ब्राह्मणों की ऋषभ जिनेन्द्र ने रक्षा की थी, इसलिए देवों अथवा विद्वानों ने भगवान को त्राता अर्थात रक्षक कहकर उनकी बहुत भारी स्तुति की थी। दीक्षा के समय भगवान ऋषभदेव का अनुकरण करने वाले जो राजा पहले ही च्युत हो गए थे, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे दूसरे व्रत चलाए थे। उन्हीं के शिष्य प्रशिष्यों ने अहंकार से चूर होकर खोटी खोटी युक्तियों से जगत को मोहित करते हुए अनेक खोटे शास्त्रों की रचना की। भृगु, अगिशिरस, वही, कपिल, अत्रि तथा वेदादि अनेक साधु अज्ञानवश वल्कलों को धारण करने वाले तापसी हुए। स्त्री को देखकर उनका चित्त दूषित हो जाता था और जन्नेन्द्रिय में विकार दिखने लगता था, इसलिए उन अधम मोही जीवों ने जन्नेन्द्रिय को लंगोट से आच्छादित कर लिया। कंठ में सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करने वाले जिन ब्राह्मणों की चक्रवर्ती भरत ने पहले बीज के समान थोड़ी ही रचना की थी, वे अब संतति रूप से बढ़ते हुए समस्त पृथ्वी तल पर फैल गए। गौतम गंधर राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, यह ब्राह्मणों की रचना प्रकरणवश मैंने तुझसे कही है। अब सावधान होकर प्रकृत बात कहता हूँ सो सुन। भगवान ऋषभदेव संसार सागर से अनेक प्राणियों का उद्धार कर कैलाश पर्वत की शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। तदंतर चक्रवर्ती भरत भी लोगों को आश्चर्य में डालने वाले साम्राज्य को तृण के समान छोड़कर दीक्षा को प्राप्त हुए। हे श्रेणिक, यह स्थिति नाम का अधिकार मैंने संक्षेप से तुझे कहा है। हे श्रेष्ठ पुरुष, अब वंशाधिकार को कहता हूँ सो आदर से श्रवण कर। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य विरचित पद्मचरित में ऋषभदेव का महात्म्य वर्णन करने वाला चतुर्थ पर्व पूर्ण हुआ।